उस वक्त कुछ नहीं खिलाया था, तो इन बंदरों ने कहा महाराज कभी हमें भी, हमारी भी बॉडी बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे? तो कन्हैया ने कहा, राम जी ने कहा, जब मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा उस वक्त मैं खूब खिलाऊंगा। अब तुमने मेरी सहायता की, इसलिए बंदरन को खूब खिला दिया। आज भी आप जब वृंदावन में जाओगे तो खूब बंदर मिलेंगे वहां पर। हाँ, और ध्यान देना, वृंदावन में जब भी जाओ तो एक चश्मा और एक पाकेट बटुआ, इन दो को संभाल के रखना। चश्मा तो छोड़ते ही नहीं है बंदर, और कब आपके निकाल के ले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, 2-4 जोड़ी तो मैं आप तुड़वा चुके बढ़ेगे। तो इतनी विशेषता है। और आपको यदि वो वापसी चाहिए चश्मा, तो कुछ ले करके फल उनको खिला दीजिए, वो चश्मा डाल देंगे आपके तुरंत। इतने सयाने वृंदावन के बंदर। तो महाराज वो खाते हैं सो खाते हैं, और वो भी बंदरन को भी खिलाते हैं। अब दूसरे दिन कन्हैया एक दूसरे सखी के यहाँ गए, उसने कहा तू नहीं पकड़ पाई, आज मैं पकड़ूंगी। अब सांझ के वक्त वो गोविंद को पुकारने लगे, क्या? हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ओ मेरा छोटा सा दरबार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा दरबार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ रे, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ रे, हरि आ जाओ, हरि मेरा छोटा सा दरबार, ओ कान्हा आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा दरबार, कान्हा आ जाओ एक बार। देखो अब जैसे ही वह गोपी हरि आ जाओ करुण रस में गोविंद को पुकारने लगी, तो गोविंद तो फटाक से उस गोपी के घर में चले गए। अब गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया। अब परीक्षित को शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, जैसे ही कन्हैया को पकड़ा गोपी बांधने लगी। ध्यान देना माई बाप, मेरे गोविंद को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आज गोविंद को वह गोपी रो करके पुकारी, गोविंद आ गए। अब आ गए तो गोपियों ने झूठी नींद ले रखी थी। क्या झूठी नींद जानते हो ना, सब लोग लेते हैं, आंख में मीच ले झूठी झूठी कूड़ी कूड़ी। अब झूठी आंखें मीच के वह गोपी सो रही थी। हमारे कन्हैया आए, और आकर के कन्हैया ने क्या देखा? आव देखा न था, क्योंकि वो तो लेड़ा तो हमेशा सीधा ही मटके पर गया। गोपी पकड़ लिया और बांध लिया। अब बांधने लगी, ऐसे हाथ कर, कन्हैया ने ऐसे हाथ किए। अब वो जैसे ही बांधते हैं तो कन्हैया हाथ को कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे बांधेंगे तो एक जना बांधने वाला तो किया ताबा। कन्हैया क्यों गोपी ने क्यों लाग गया? कन्हैया क्यों रे?
कैसी पगली है तो को तेरी मैया ने बांधवो ना सिखाया, बांधवा ही नहीं आता तो को तो। गोपी कहने लगी श्याम सुंदर बांधना तो नहीं आता तो सीख। गोपी कहने लगी किससे सीखूं? बोले इसके लिए गुरु बनाना पड़ेगा, मोकू ही बना ले। हाँ कहाँ जाएगी गुरु बनाने? मैं हूं ना, मुझे बना ले, मैं बांधवा सिखा दूंगा। बोले ठीक है श्याम सुंदर, आज से आप मेरे गुरु, बांधवा सिखा दो। तो कहा कन्हैया ने ऐसे नहीं, तो बोल हे गुरुदेव भगवान आप मोकू बांधवा सिखाए दो। गोपी ने भी कहा हे गुरुदेव भगवान आप मोकू बांधवा सिखाए दो। कन्हैया ने कहा ठीक आयुष्मान में सिखाता हूं, अब हाथ को ऐसे कर। गोपी ने हाथ ऐसे कर लिया, कन्हैया ने एक गांठ दी। बोले गोपी एक गांठ बोल। गोपी कहने लगी एक गांठ, पर कन्हैया खोल दोगे ना? हाँ हाँ चिंता काहे को करती, खोल दूंगा ना। अब कन्हैया ने 2 गांठ, गोपी घुर्र गांठ 2 गांठ, अब 2 गांठ दे दी। तीसरी कन्हैया ने कहा गोपी घुर्र गांठ, अब घुर्र गांठ दे दी। 3 गांठ दे दिया। वो गोपी कहने कन्हैया खोल दोगे ना? बोले ज्यादा मुंह को परेशान करे, नहीं खोलूंगा। जा क्या कर लेगी, जा मैं नहीं खोलता। और कन्हैया बांध के वहां से 9 2 11 हो गई। अब वो गोपियां आई, चौरे तूने बांध लिया लाला को? बोले कहा बांध लिया, मोको तो ऐसा चक्कर में डाल के गए हो, कहा बताऊं गोपी। अब तीसरे दिन एक तीसरी सखी ने कहा आज मैं बांध के दिखाती हूं। वह गई और जाकर के वही करुण रस में पुकारने लगी, है? दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अकिया प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अकिया प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। रोती हुई करुण रस में पुकारने लगी। और भगवान सब कुछ देख सकते हैं, पर अपने भक्तों के आंखों में भगवान आंसू कभी नहीं देख सकते। जैसे ही वह रोती हुई पुकारा, भगवान समक्ष आ गए। अब भगवान आए तो गोपी ने सोचा अब पकड़ लूंगे। अब महाराज कन्हैया को देखा। पहले कन्हैया आए उसके घर में आकर के कन्हैया ने क्या किया, घर में घुसते ही गोपाल बालों को कह दिया इनके सब बछड़े जो है सबके सब खोल दो। अब घर के जितने बछड़े जो थे ना गैयान के, वो सबके सब खोल दी। अब जब बछड़े खोल दिए तो बछड़े तो गैया के पास जाएंगे ना, अपनी मैया के पास जाएंगे। अब सबके सब जाकर के वो दूध पीने लगे। कन्हैया ने आवाज लगा, अरे गोपी सुनती है का? गोपी ने कहा क्या बात है श्याम सुंदर? अरे देख 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 तेरी गैयान को देख। अब गोपी गई, राम 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 राम, अब मैं सवेरे से कहाँ माखून निकालूंगी, सबका सब दूध सुन। बाज गई बेचारी। अब बाजी तने बापांदर ने गई तने माँ भंडारो खुलो तो कन्हैया घुस गया। हम माई ने जाकर खूब चकाचक पा रहे हैं। गोपी आई, आकर के देखा, पकड़ लिया कन्हैया को, पकड़ करके रूम के अंदर कमरे के अंदर बंद कर दिया, कुटिया के अंदर बंद कर दिया। आज है ये सौदा की बात। वो कहती है मेरा लाला चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करता। अब गई भगी भगी सवेरे और जाकर के मैया से कहा ए सौदा, कहती है ना मेरा लाला चोरी नहीं करता, मेरा लाला चोरी नहीं करता, चल आज दिखाती हूँ तुझे। अब जा करके बेचारी 80 वर्ष की डुकरिया को पकड़ करके घसीट करके ले आई। और जा करके जैसे ही वो खोला रूम कमरा, कन्हैया ने क्या किया, अंतर्यामी तो थे ही, उस गोपी के खसम का रूप बना लिया। इतनी इतनी दाढ़ी, इतनी बड़ी मूंछें। कन्हैया ने तुरंत उसी गोपी के गोप का रूप बना लिया। गोपी ने जैसे ही देखा, आप यहाँ कहाँ थे? आज कन्हैया वो गोप बने हुए कह रहे हैं
तू अभी तो बंद करके गई थी मेरे को, कन्हैया के चक्कर में तुझे तो वही वही दिखता है, उसको पकड़ना है, उसको पकड़ना है, बस मेरे को बंद करके चली गई। यशोदा ने कहा ए इन्हें देख, अब बता के बोले बापड़ी। अब दूसरे दिन की तीसरी सखी तैयार हुई, उसने कहा आज मैं पकड़ूंगी, मेरी बारी। अब वो पकड़ने आई, शाम का वक्त हुआ, जैसे ही दूध आदि रख के छोड़ा और कन्हैया को पुकारा, अरे मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा वो छुपा कहाँ आजा चलिया, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। तुझसे बिन तरसे नैना, तुझ देखे वो रहा नहीं जाए कन्हैया, रहा नहीं जाए, रहा नहीं जाए कन्हैया, रहा नहीं जाए। छुपा कहाँ आजा चलिया, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा भरोसा कहीं टूट न जाए। गोपियाँ बुलाए तुझे, ग्वाल भी बुलाए, गोपियाँ बुलाए तुझे, ग्वाल भी बुलाए, ये गोपियाँ बुलाए तुझे, ये ग्वाल बुलाए, गोपियाँ बुलाए तुझे, ग्वाल बुलाए, जल्दी से आओ कान्हा मुखड़ा दिखाओ, जल्दी से आओ कान्हा मुखड़ा दिखाओ। छुपा कहाँ आजा चलिया, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा
चुगली वाले आजा तेरे आँच सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, हाँ मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, अरे मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए माखन चौर की जय हो। अब महाराज इस प्रकार हमारे श्याम सुंदर को गोपियों ने बुलाया, भगवान आ गए। अब आए तो गोपी ने क्या किया, कन्हैया का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ के जैसे ही गोपी यशोदा के पास लेके जाने लगी, तो बीच में क्या हुआ, वो बाल गोपाल चोर प्रचार मंडली के जो सदस्य थे ना, वो कन्हैया को दिखाई दे दिए। अब चोरों की भाषा तो चोर ही जान सकता है, हाँ उनके इशारे, उनके सब सेटिंग होती है, किस प्रकार कब इशारा करूंगा तो कौन सा समझ जाना, सब सेटिंग। तो उसके अनुकूल जो है महाराज हमारे श्याम सुंदर ने इशारा किया, किसकी तरफ, जो उस चोर प्रचार मंडली का सदस्य था, उसी गोपी का लड़का, उसकी तरफ। वो तुरंत आ गया। अब वह गोपी कन्हैया को हाथ पकड़ के लेके जा रही है। बोले कल तक उन्होंने इतनी इतनी मूछें बना ली थी, उसके घरवाले का रूप बना लिया, आज बना, आज देखते हैं तुझे। अब कन्हैया को लेके भगी जा रही है, भगी जा रही है, भगी जा रही है। कन्हैया ने कहा गोपी ये हाथ ऐसे निकारेगी क्या, ये हाथ छोड़ दे, ये वाला हाथ पकड़ लेना। कन्हैया ने उसके लड़के का हाथ गोपी के हाथ में दे दिया, चला दे दे। अब जो भागा जावे वे पीछे थोड़ी देखे, गोपी ने उसी लड़के का हाथ पकड़ा दिया, गोपी के हाथों में कन्हैया ने। अब वो अपने लड़के को लेकर के भगी 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 यशोदा के द्वार चली गई। कन्हैया तो वहां से आकर के चुपचाप अपनी खटिया पे लेट गए, पलने में झूलने लगे। गोपी आई, आके कहा ए यशोदा, ए महारानी यशोदा घर पे है का? यशोदा अंदर से हाँ लाली बोलो घर पे हूँ। कहा कह रही है? हाँ कहा कह रही है? कल तो कह रही थी मेरा ना है, मेरा ना है, मेरा लाला चोरी ना करे। आज देख जे देख रहा है, आप नहीं देख रही है वो गोपी? यशोदा से कह रही है देख ले, ये कौन है, तेरा है कि नहीं? यशोदा ने कहा मेरा लाला तो अंदर सो रहा है। हाँ तेरा अंदर सो रहा है, बुला जरा जरा। जैसे ही कहा लाला, ओ कन्हैया, कन्हैया रे सुन बेटा बाहर आइयो। अब कन्हैया अंदर गया, मैया कहा बात है गई, काहे को बुला रही है मको? गोपी ने देखा ये कहां से आ गया, फिर मेरे साथ कौन है, पीछे देखा ध्यान करके तो उसी का लड़का है। अब तो वह गोपी कहने लगी राम राम तू जीतो मैं हारो। आज इस प्रकार से अनेक लीलाएं महाराज 18 अध्यायों में तो उनकी जन्मोत्सव की लीला है, और यही 3 अध्यायों में माखन चोरी की लीला का वर्णन किया। बहुत सुंदर। अब तो महाराज इस प्रकार से जब कन्हैया ने लीलाएं की, अनेक लीलाएं माखन चोरी की, तो महाराज आज कन्हैया बोले वत्सान मुमुंच क्वचित समय क्रोध संजात हास स्तेयं स्वात्मन दधिपय कल्पितैस्ते योगैः मर्गान् भोक्षा विभजति च चेनाति भान् विनति द्रव्यालाभे गृहति पितो यात्युपक्रोशतो काम। एक गोपी ने दूसरी गोपी से शिकायत की कि मेरे घर तो आके बछड़ा खोल देता है। कईयों ने कहा मेरे यहाँ तो छीका पे माखन रखती हूँ वो भी खा जाता है।
कईयों ने कहा छीका की कहा बात कर रही है, मैं तो चाह रहा अंदर अपने माखन को ऐसे छिपा के रखूं, पर इसको तो पता नहीं इसके नाक में ऐसी कौन सी सुगंध है कि तुरंत जाके वही को छेड़ता है। कहा करूं अब कहाँ छिपा के रखूं। गोपी ने आकर के माँ यशोदा से कहा, यशोदा मैया ये जो तेरा लाला है बड़ा चोरटा है, बड़ी चोरी करता है। मैया को गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। अब मैया को जब गुस्सा आया तो मैया तो अपना काम करेगी ना। उससे पहले आती है कि गोविंद एक दूसरी गोपी के यहाँ पर के गए, चंद्रसखी के। वो चंद्रसखी बड़ी गोविंद को प्रेम किया करती थी। अब चंद्रसखी के यहाँ पर जब गए तो कन्हैया ने कहा किया कि चंद्रसखी के यहाँ पर, चंद्रसखी ने घंटी बजाए रखी थी, माखन के ऊपर घंटी लटकाए रखी। अब जैसे ही कन्हैया माखन को पाने लगे, सब के सब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ करके, और कन्हैया वहां तक पहुंच गए माखन तक। अब नीचे इनके पास साधन क्या है पता है? इनके पास पेड़ी ऐसी है शास्त्री जी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जैसे ही नीचे हुए कन्हैया उनके ऊपर बैठ करके और माखन तक पहुंच गए। और माखन तक पहुंच करके माखन खाने लगे। इतने में ही एक गोपी आ गई, और गोपी आ गई, आकर के गोपी, अरे चढ़ो भैया, हाँ चकाचक ऊपर ते पकड़ लो। अब महाराज माखन निकाल निकाल करके पहले तो गोप ग्वाल वालों को खिला रहे थे। अकेले ही मत पाओ, इनको भी खिलाओ कुछ। देखो बेचारे देख रहे हैं। क्या बात, चकाचक है। अब तो गोप ग्वाल वालों को खिलाया, और खिलाने के बाद जैसे ही आप खाने लगे तैसे ही घंटी बज गई। अब घंटी बजी और गोपी जगी, गोपी भक्कर कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। अरे ठाड़ी है जाओ गोपी, ये बताओ कैसी गोपी समझती नहीं। अब हाथ पकड़ लिया कन्हैया को। अब कन्हैया नीचे उतर गए। अब जब नीचे उतर गए तो गोपी हाथ पकड़ के कहने लगी, माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, ओ सांवरे मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो, आधूड़ा मैं समझाऊं तो, हरी माखन की चोरी छोड़ सांवरिया मैं समझाऊं तो। धेनु तेरे नंद बाबा के, नौलख धेनु नंद बाबा कर, नौलख धेनु नंद बाबा के। अरे 9 लाख धेनु है नंद बाबा के, फिर चोरी करके क्यों खाता है? ये इतना ही सीखा है, चोरी करके बस खा लिया पा लिया। तेरे यहाँ 9 लाख धेनु,
इस प्रकार से गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ के कन्हैया को समझा दिया। आज खूब श्याम सुंदर को गोपी नचा रही है। आइए एक भजन के माध्यम से हम और आप भी श्याम सुंदर के साथ खूब नाचते हैं, है ना। फिर चकाचक आगे कथा में बढ़ेंगे। मैनू नचना श्याम देना, अज मैनू नच लैन दे। मैनू नचना